जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए सामान्य ज्ञान के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, जो 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जितनी भी शिफ्ट हुई है, उन सभी को एनालिसिस करके उसी प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए। लास्ट तक पूरी क्लास को आप ध्यानपूर्वक देखिए, यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर भी जरूर जानकारी आपको देखने को मिलेंगी। यदि आप और भी इस प्रकार के वीडियो देखना चाहें तो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां जाकर आप अपनी 360 डिग्री रिवीजन कर सकते हैं। प्यारे साथियों, इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस किस शहर में आयोजित की गई? तो प्यारे साथियों, याद रखिएगा 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। और इसका आयोजन 3 से 7 जनवरी 2023 तक हुआ था, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का। अब अगर एग्जाम के अंदर पूछ ले 107वें नंबर की 2022 में हुई थी और कहाँ हुई थी, तो फिर आपको बेंगलोर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्सटेक का सदस्य नहीं है? क्वेश्चन बड़ा आईएमपी है, जरूर पूछ लिया जा सकता है। तो याद रखिएगा, जो मालदीव है ये बिम्सटेक का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। बिम्सटेक एक संगठन का नाम है, जिसमें 7 सदस्य देशों का ये संगठन है। 7 देश इसमें सदस्य हैं। सातों का नाम ध्यानपूर्वक सुनना है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। याद रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट। और इस संगठन की स्थापना 1997 आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस आपको 3 मार्च याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन करने की आयु क्या है? तो प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन करने की आयु आपको 18 से 50 वर्ष याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती? तो जो हमारी त्वचा होती है, इसकी ऊपरी सतह को अधिचर्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिहंद नदी घाटी परियोजना में है, मतलब रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये परियोजना सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद, उसी पर ये परियोजना बनी है, रिहंद नदी घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन है, नाथ पंथ नामक पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो नाथ पंथ नामक पंथ के प्रवर्तक अगर एग्जाम में पूछ ले तो आपको मत्स्येंद्र नाथ याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गोरखनाथ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर गोरखनाथ कौन थे एग्जाम में पूछ ले तो 10वीं सदी के भारतीय गुरु थे, जो मत्स्येंद्र नाथ के क्या थे? शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, पगारा बांध किस जिले में स्थित है? तो पगारा बांध आप याद रखिएगा मुरैना जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और किस नदी पर है पगारा बांध? तो आपको आसन नदी याद रखना है। और इसका निर्माण डेट पूछ ले तो 1931 आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया? तो प्यारे साथियों, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य तो आप सभी जानते होंगे, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 10, वंडूर राष्ट्रीय उद्यान महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी से कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? तो सही जवाब आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह याद रखना है।
ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तमिलनाडु से आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम आपको याद रखना है गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 11, पारंपरिक भैंस दौड़ कंबाला भी जिसे कहते हैं किस राज्य से संबंधित है? तो ये भैंस दौड़ का संबंध आप कर्नाटक याद रखिए। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु का आप सभी जानते हैं जानवरों का खेल होता है वहां पर भी, जल्लीकट्टू, ये एक पशु खेल है तमिलनाडु का। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में भी एक पशु खेल होता है मुर्गे की लड़ाई, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम आप याद रखिएगा 1929। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक उल्लेखनीय विशेषता थी? तो सही जवाब विजयनगर याद रखिए। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक अगर एग्जाम में पूछ ले तो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, विजयनगर की। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो भारत में रोलेट एक्ट याद रखिएगा 1919 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन याद रखिए। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, जूट उत्पादन का संबंध याद रखिएगा स्वर्ण रेशा क्रांति से था। और उसके बाद हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन आपको याद रखना है। तो ये थी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जानकारी जो आप लोगों तक पहुंचानी थी। प्यारे साथियों, यकीन मानिएगा प्रतिदिन इस क्लास को जरूर पढ़ें और पिछले पार्ट नहीं देखे तो 360 डिग्री जल्दी जल्दी रिवीजन कर ले, छोटे छोटे पार्ट वहां पर मिल जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।